दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में ना कभी दूध दही की नदियां बहती थी, आज वहां शाम होते ही शराब के ठेकों पर लंबी लाइनें क्यों लग जाती हैं? कैसे एक छोटा सा लिक्विड धीरे धीरे हमारे देश, हमारी जेब और हमारी सेहत को अपना गुलाम बना चुका है। आज बात करेंगे अल्कोहल के उस काले इतिहास की जिसने भारतीयों को नशेड़ी बना दिया। भारत में सरकारी तौर पर शराब बेचने का धंधा अंग्रेजों ने शुरू किया था। 1790 के दशक में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार कानून बनाया कि शराब केवल वही बेचेगा जिसके पास सरकार का लाइसेंस होगा। इसके बाद 1805 में अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारत की सबसे बड़ी शराब फैक्ट्री रोजा डिस्टिलरी खोली। अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, पैसों का लालच। अंग्रेजों को पता था कि लोग जितनी ज्यादा शराब पिएंगे, अंग्रेजों की तिजोरी उतनी ही ज्यादा टैक्स से भरेगी। उन्होंने बहुत ही साथी तरीके से पहले भारतीय जनता के बीच शराब को मुफ्त में बांटा ताकि उन्हें इसकी लत लग जाए। एक बार जब भारतीयों को इस नशे की आदत लग गई तो अंग्रेजों ने अपना असली रूप दिखाया और उसी नशे को भारी कीमतों पर आधिकारिक तौर पर बेचना शुरू कर दिया। दूसरा कारण था आजादी की सोच को खत्म करना। यह सबसे गहरी चाल थी। अंग्रेजों का मानना था कि अगर भारतीय नशे के आदी हो जाएंगे तो वे अपनी आजादी, हक और शोषण के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर देंगे। जब इंसान नशे में डूबा रहता है तो उसका दिमाग सुस्त हो जाता है और वह अंग्रेजों की गुलामी को चुपचाप सहने लगता है। वे चाहते थे कि भारतीय अपनी मेहनत की कमाई शराब में उड़ा दें, जिससे वे आर्थिक रूप से कभी मजबूत ना हो सके और हमेशा अंग्रेजों के गुलाम बने रहें। मतलब अंग्रेजों ने हमें सिर्फ जंजीरों से नहीं बल्कि बोतलों से भी गुलाम बनाया। उन्होंने हमारी बुद्धि को नशे के प्योरीफाइड जहर से सुला दिया ताकि हम अपनी आजादी की जंग भूलकर शराब के ठेकों की लाइनों में लग जाएं। प्राचीन भारत में आज की तरह शराब पीना कभी भी कूल या अच्छा नहीं माना जाता था। वैदिक काल में जिस सोमरस का जिक्र आता है उसे अक्सर लोग आज की शराब समझ लेते हैं, जबकि असल में वह जड़ी बूटियों और वनस्पतियों का एक एनर्जी ड्रिंक था जिसे पीकर शरीर में फुर्ती आती थी और दिमाग शांत रहता था। आज की शराब तो पीते ही इंसान की बुद्धि ही काम करना बंद कर देती है। वह नाली में गिर जाता है और कुत्ते उसका मुंह चाटते हैं। अगर पहले कहीं नशे वाली चीजों का जिक्र भी आता था तो उसे समाज में बहुत बुरी नजर से देखा जाता था। नशा करने वाले व्यक्ति को समाज में कोई इज्जत नहीं दी जाती थी और न ही इसका खुलेआम धंधा होता था। नशा करना एक सामाजिक कलंक माना जाता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पूरा खेल ही बदल दिया। उन्होंने शराब को बड़ी चीज और स्टेटस सिंबल बनाकर पेश किया। जहां पहले लोग नशा करने वालों से दूर रहते थे, अंग्रेजों ने इसे शान की बात बना दी और इसे आधिकारिक तौर पर बेचना शुरू किया। उन्होंने जानबूझकर नशे का ऐसा प्रचार किया कि जो चीज पहले शर्म की बात थी वह अंग्रेजों के राज में एक सरकारी व्यापार बन गई। अंग्रेजों का मकसद ही यही था कि भारतीयों को नशे की लत लगाकर उनकी सोचने की शक्ति और उनके आत्मसम्मान को खत्म कर दिया जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि 1947 में अंग्रेज तो बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए, तो फिर यह नशे का धंधा बंद क्यों नहीं हुआ? असल में अंग्रेज जाते जाते हमारे सिस्टम में एक ऐसा साइलेंट वायरस छोड़ गए जिसे उन्होंने 200 साल तक बड़े जतन से पाला था। अंग्रेजों के जाने के बाद भी यह वायरस फैलने का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि हमारी सरकारों ने इसे टैक्स वसूलने का सबसे आसान जरिया बना लिया। इसका सबसे शर्मनाक उदाहरण कोरोना काल में देखने को मिला, जब पूरी दुनिया थमी हुई थी, स्कूल कॉलेज बंद थे और लोग जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। तब सरकारों ने शराब के ठेके खुलवा दिए ताकि सरकारी खजाना भरता रहे। आज हालात यह है कि देश के विकास का बजट काफी हद तक इन्हीं ठेकों की कमाई पर भी निर्भर करता है, जिसके कारण इसे रोकना तो दूर, प्रशासन ने गली गली में इसकी पहुंच को और भी आसान बना दिया। रही सही कसर हमारी फिल्मों और गानों ने पूरी कर दी, जिन्होंने नशे को कूल और शान की बात बनाकर यूथ के दिमाग में जहर भर दिया। जैसे हनी सिंह का गाना था 4 बोतल वोडका। ऐसे गानों ने शराब को घर घर में एक स्टाइल बना दिया। आज के दौर में शराब को मर्दानगी और मजे से जोड़कर दिखाया जाता है, जिससे छोटे बच्चों को भी लगता है कि बड़ा होने का मतलब ही दारू पीना है। होना तो ये चाहिए था कि गानों के जरिए दूध, जूस और अच्छी डाइट को प्रमोट किया जाता ताकि यूथ सेहतमंद बने, लेकिन इसके उलट जहर को ही अमृत जैसा ग्लोरीफाई कर दिया। इसी दिखावे के चक्कर में आज की पीढ़ी हेल्थ की बजाय ठेकों पर खड़ा होना ज्यादा गर्व की बात समझने लगी है। सिचुएशन अब इतनी खतरनाक हो चुकी है कि शराब हमारे देश के रोम रोम में एक धीमे जहर की तरह घुल गई है, जहां सही और गलत का फर्क ही खत्म हो गया है।
आज आलम यह है कि आईपीएल जैसे बड़े स्पोर्ट्स की एक पूरी टीम का नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक मशहूर ब्रांड से इंस्पायर्ड है। भारत के कई इलाकों में शायद पीने का पानी ना मिले, लेकिन वहां आपको अल्कोहल की बोतल आसानी से मिल जाएगी। और आज की लड़कियां और छोटे बच्चे इसे अपनी सेहत के लिए खतरा नहीं बल्कि मॉडर्न होने का सर्टिफिकेट समझने लगे हैं। लेकिन इस दिखावे की कीमत बहुत भारी है। आंकड़ों की माने तो भारत में हर साल लाखों लोग सिर्फ शराब की वजह से होने वाली बीमारियों जैसे लीवर सिरोसिस और कैंसर से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इतना ही नहीं, शराब पीने के बाद होने वाले सड़क हादसों और घरेलू हिंसा ने अनगिनत हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया है। समाज में अपराध और महिलाओं के साथ बदसलूकी की एक बड़ी वजह यही नशा है। हम इतने अंधे हो चुके हैं कि जो चीज हमारी जान ले रही है उसे हमने अपनी खुशियों का हिस्सा बना लिया है। यह मॉडर्न होना नहीं है बल्कि एक दलदल है जिसमें गिरकर हमारी पूरी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। और अफसोस कि हम इसे नॉर्मल मानकर चुपचाप देख रहे हैं। कुल मिलाकर बात सीधी है, अंग्रेजों ने हमें नशे की लत लगाई ताकि हम उनके गुलाम बने रहें, और आज तक सरकारें और फिल्में इसे कूल बनाकर बेच रही हैं ताकि आपकी जेब कटती रहे। हम जिसे मॉडर्न होना कह रहे हैं वो असल में खुद अपने ही हाथों अपनी बर्बादी का टिकट काटना है। किसी को आपके लीवर से कोई मतलब नहीं है, उसे बस टैक्स से मतलब है। अब फैसला आपका है, आपको अपना शरीर फौलाद बनाना है या ठेके की लाइन में लगकर नाली में गिरना है। याद रखिए, बोतल में बंद शराब आपको आजाद नहीं बल्कि बर्बाद कर रही है। चुनाव आपका है, असली सेहत या कांच की बोतल की गुलामी।